नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनोज कुमार नायक, जगदम्बा पीजी महाविद्यालय खाजूवाला से। साथियों, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या वो भारत देश का सिपाही है। कोई दूसरा वो व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितने भी देश है, सिर्फ हिंदुस्तान, सिर्फ भारत है जहाँ मुल्क को, जहाँ भारत को माँ कहा जाता है। कोई देश को माँ नहीं कहता। मनोज मुंतशिर एक कवि हुए हैं, एक राइटर भी हुए हैं और एक संगीतकार भी हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि ये देश है अलबेलों का, कि ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए जो इस तिरंगे पर उजियारे यहाँ रहते हैं। इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही हैं साहब जो मुल्क को माँ कहते हैं, मुल्क को माँ कहते हैं। साथियों, मैं अपने युवाओं और जो आज की यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उस पर कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा कि देखिए साथियों, जो विद्यार्थी के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है, एक युवा के लिए, एक व्यक्ति के लिए, यूँ कहूँ कि एक विद्यार्थी के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है स्मार्टनेस। रीज़न, क्योंकि जो चीज़ें सिर्फ किताबी और यूनिवर्सिटियाँ नहीं सिखा सकती, जो खाली पेट और खाली जेब सिखा देता है। और मैं कहता हूँ उन तमाम युवाओं से जो किस्मत पर विश्वास करते हैं, जो मेहनत के पिछलग्गू नहीं है, जो मेहनत से दूर भागते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, कि छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। क्योंकि साथियों, हमारे जिस समाज में रहते हैं और जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, वहाँ आमतौर पर ये की भावना है कि साहब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्या ही लेके आए थे तो क्या ही लेके जाएंगे। तो मैं उन तमाम मित्रों से, साथियों से पूछना चाहूँगा, हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, हमारे देश के अंदर जितने भी महान बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी के अलावा जो लोग हुए हैं, अन्य जो देश शिक्षक हैं, कह सकते हैं कि देश के सुरक्षा के लिए जितने भी लोग हुए हैं, बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ हुई है, क्या वो खाली हाथ गए हैं? क्या वो, हमें क्या लगता है कि वो भी ऐसे ही गए हैं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए हैं? नहीं, वो हमें कुछ ऐसे उच्च आदर्श, उच्च कोटि के आदर्श देकर गए हैं, जिन आदर्शों को हम अपनाकर जीवन में निरंतर संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसका रीज़न ये है कि एक जो बालक होता है वो 3 साल में सीख जाता है कि कैसे बोलना है। 3 साल में सीख जाता है वो कैसे बोलना है, पर क्या बोलना है वो ताउम्र ज़िंदगी भर नहीं सीख पाता। इसलिए ज़रूरी है कि एक विद्यार्थी का, एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो, उसका अपनी वाणी पर नियंत्रण हो। क्योंकि बात समय की जाए तो समय बड़ा महत्वपूर्ण है, समय बहुत बलवान है और समय बड़ा अहंकारी भी है। समय स्पष्ट कहता है, तू मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूँगा। समय रहते चेत जाइए कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। और वैसे भी हम तो राजस्थान की मरुभूमि राजस्थान से आते हैं, छोटा काशी बीकानेर से आते हैं। तो वैसे भी राजस्थान के लिए तो कहा गया है कि इला न देनी आपनी हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालनों ने मरण बढ़ाई माँ। एक माँ जो अपने नवजात शिशु को, अल्पायु के बच्चे को झूला झुला रही होती है, लोरी सुना रही होती है, तो लोरी लोरी में कहती है कि बालक, पुत्र, बेटा, तुम मर जाना पर इस धरती को किसी को मत देना। कहा गया है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्ग गति करेसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, ये किसी को मत देना। हम उस राष्ट्र से आते हैं, हम उस राज्य से आते हैं और हम उस, कह सकते हैं कि मातृभूमि से आते हैं जो सदा सोने की नगरी कहलाती है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहलाती है, जिसके शिक्षण संस्थान, जिसके उपदेश, जिसके संस्कृति हमेशा विश्व में महत्वपूर्ण रही है, विश्व की हमेशा इस क्षेत्र पर नज़र रही है। साथियों, ये ज़रूरी हो जाता है एक विद्यार्थी के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक कुशल युवा के लिए। स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन स्वतंत्रताएं के साथ साथ हमारी
चरित्र निर्माण के साथ साथ कुछ कर्तव्य जो हमारे होने चाहिए, एक देश की नागरिक के नाते, एक समाज के सहभागी के नाते, एक माँ के लाल के नाते, एक भाई के बहन के नाते, हम सभी के कर्तव्य होने चाहिए इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए। कुमार विश्वास अक्सर मैं अपना अग्रगामी मानता हूँ उन्हें। अग्रगामी का मतलब कि मुझे मार्ग दिखाने वाले, मैं उनको सुनता रहता हूँ अक्सर। वो महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं। वो सदैव कहते हैं, जैसे महिलाओं की बात आती है तो जो महिलाओं की जो बात में वो क्या कहते हैं कि हाँ ओके हाँ, तो कुमार विश्वास की बात चल रही थी। तो कुमार विश्वास जो महिलाओं की, जो देश की बेटियां हैं, जो देश की महिलाएं हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी पीड़ाओं को एक धागे में पिरोने का काम करते हैं कुमार विश्वास। उन्होंने पंक्तियाँ लिखी है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, कि दिल की बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी अब बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ साहब, इसे कोई गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जो महिलाओं की जो महती भूमिका है, वो शायद किसी और की नहीं हो सकती। जो माँ एक बच्चे के लिए, एक संतान के लिए जो करती है, जो उसका चरित्र निर्माण कर सकती है, जो माँ कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकता। इससे हमारे देश की बहनों को और बेटियों को सीख भी लेनी चाहिए कि किस प्रकार से, देखिए ये नहीं है कि परवरिश की कमी है, कमी हमेशा विवेक और चिंतन की होती है।